हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम करेंगे सैम्पल पेपर एजुकेशन पेपर 2 के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए रिसर्चर यूज्ड टी टेस्ट टू कंपेयर टू मीन्स बेस्ड ऑन इंडिपेंडेंट सैंपल एंड फाउंड द टी वैल्यू टू बी सिग्निफिकेंट एट 0.5 लेवल। दिस मीन्स दैट, देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप इन क्वेश्चंस को छोड़ करके ही आ जाते हैं या फिर इनका अपने तुक्के से आंसर लगा देते हैं, ऐसे टिक कर देते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इन क्वेश्चन को ध्यान से समझने की जरूरत होती है और अच्छे से सोल्व करने की जरूरत होती है, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। ये चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है चांसेस आर 5 आउट ऑफ 100 दैट द डिफरेंस बिटवीन मीन्स हैज अकर्ड ड्यू टू सैम्पलिंग एरर। ऑप्शन बी कहता है चांसेस आर 95 आउट ऑफ 100 दैट द डिफरेंस बिटवीन मीन्स हैज अकर्ड ड्यू टू सैम्पलिंग एरर। सी कहता है if experiment is repeated 100 times it would give the obtained result only 5 times. D कहता है if the experiment is repeated 5 times it would give the same result every time. देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे क्या बताना है कि एक रिसर्चर टी टेस्ट यूज करता है, दो मीन उसको कंपेयर करने हैं, ठीक है। और वो मीन क्या है, इंडिपेंडेंट सैंपल से उसने लिए हैं, ठीक है। और वो टी वैल्यू फाइंड आउट करता है किस लेवल पे, 0.5 लेवल पे। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कि जो चांसेस है वो कितने होंगे, 5 होंगे। कितने में से होंगे, 100 में से होंगे। और जो सैम्पलिंग, जो डिफरेंस होगा मीन के अंदर, यहाँ पे ये बात ध्यान देने योग्य है कि जो डिफरेंस है मीन के अंदर वो कहाँ से आया है, वो सैम्पलिंग एरर के कारण आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसर्चर यूजेस बोथ टी टेस्ट। एक रिसर्चर जो टी टेस्ट और एफ टेस्ट दोनों का यूज करता है सेम डाटा के ऊपर, और उसने ये डाटा 2 ग्रुप से लिया है। द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन वैल्यू ऑफ टी एंड एफ इफ कैलकुलेटेड वुड बी। तो ये कहता है कि टी और एफ की जो वैल्यू है कैलकुलेट की जाएगी तो वो क्या होगी। ये आपके ऑप्शन है फ्रेंड्स। कहता है टी इक्वल टू एफ होगा या टी टू इक्वल टू एफ होगा या टी इक्वल टू एफ टू होगा या टी टू इक्वल टू एफ टू होगा। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। रिसर्चर क्या करता है, टी टेस्ट और एफ टेस्ट दोनों को यूज करता है। कहाँ यूज करता है, सेम डाटा के ऊपर। डाटा कहाँ से आया है, 2 ग्रुप से ही आया है, ठीक है। तो अब हमने फंक्शनल रिलेशनशिप बतानी है टी और एफ के अंदर क्या होगी। तो फ्रेंड्स ये जो फंक्शनल रिलेशनशिप होगी ये होगी T2 इक्वल टू एफ। और हम इनको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, देखिए वन सैंपल टी टेस्ट को कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला ये होता है, और अगर हमें पेयर्ड टी टेस्ट को कैलकुलेट करना है तो हमारा फॉर्मूला ये होता है। और एफ वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट की जाती है फ्रेंड्स, ये एफ वैल्यू कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है। देखिए यहाँ पे इस फॉर्मूले के अंदर SSE 1 2 ये टर्म आपको देखने को मिलेंगी। ये SSE का क्या मतलब है, SSE क्या होता है, रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स होता है, और M जो होता है नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस होती है, और K जो होता है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे होते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है एग्जाम में। बिलो आर गिवन 2 सेट ऑफ स्टैटिकल टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस यहाँ पे गिवन है। सेट 1 के अंदर पैरामीट्रिक टेस्ट दिए गए हैं, ठीक है, और सेट 2 के अंदर क्या है, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट दिए गए हैं। तो आपको मैच करना है उन्हें, ठीक है, हर एक कोड से लेते हुए। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं पैरामीट्रिक टेस्ट की, तो इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, डिपेंडेंट टी टेस्ट और एनोवा एफ टेस्ट, ठीक है, पैरामीट्रिक टेस्ट है। और नॉन पैरामीट्रिक की बात करें तो काई स्क्वायर टेस्ट, क्रूशियल वैल्यू एस्टेट, मैन विटनी यू टेस्ट और विलोक्जन टी टेस्ट। फ्रेंड्स कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन कौन से पैरामीट्रिक टेस्ट हैं, या फिर नन ऑफ अबो, ऑल ऑफ दी अबो दे करके क्या है पूछ लिया जाता है। तो इसलिए यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। आप देखिए अच्छे से इनको लर्न कर लीजिएगा ये वीडियो को देख करके। देखिए पैरामीट्रिक टेस्ट कौन कौन से हैं, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट है, डिपेंडेंट टी टेस्ट है और एनओएफ टेस्ट है। और जहां नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की बात है तो ये जो काई स्क्वायर है और ये सारे के सारे टेस्ट क्या है, इसी कैटेगरी में आते हैं। कई बार एग्जाम में एनोवा की जगह काई स्क्वायर टेस्ट लगा करके पूछ लिया जाता है, और यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबो यहाँ पे ऑप्शन में दे दिया जाता है। तो फ्रेंड्स ये क्या है, अगर काई स्क्वायर टेस्ट आता है तो काई स्क्वायर टेस्ट इसका एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हम क्या बात कर रहे थे कि हमने इनको मैच करना है, पैरामीट्रिक टेस्ट को और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट को। देखिए फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा 3 वाला। ये कहता है, देखिए इंडिपेंडेंट टी टेस्ट है। इंडिपेंडेंट टी टेस्ट किससे मैच करेगा, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट का मैच होगा मैन विटनी यू टेस्ट के साथ। और जो डिपेंडेंट जो आपका टेस्ट है, डिपेंडेंट टी टेस्ट, वो क्या है, वेलिग्जन टी टेस्ट से मैच करेगा।
और एनोवा जो एफ टेस्ट है वो क्या है, क्रूशियल वैल्यूज एच टेस्ट से जो है मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। इन ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर्स द परसेंटाइल रैंक ऑफ स्टूडेंट स्कोरिंग एट -1z इज। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है स्कोर की, जो परसेंटाइल रैंक है उस स्टूडेंट का, वो स्कोरिंग यहाँ पे गिवन है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। इस तरह के कंफ्यूजिंग क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा 16। देखिए 16 को हमने किस तरह से काउंट किया। सबसे पहले तो हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व बना लेते हैं। एनपीसी आपको आता होगा फ्रेंड्स, एनपीसी आपने पढ़ा होगा कि हमने एनपीसी बना लिया। एनपीसी पे हम सारे के सारे जो स्टैंडर्ड डेविएशन है इनको हम इसके ऊपर ड्रा कर लेंगे। फिर हम इनसे क्या करेंगे, इसका परसेंटाइल जो रैंक है उसको कैलकुलेट करेंगे। परसेंटाइल रैंक देखिए फ्रेंड्स -1 और -2 के बीच में कितना आता है, -2 और -3 के बीच में कितना आता है, यानी कि हम जो नेगेटिव और जो पॉजिटिव परसेंटाइल रैंक है उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो अगर हम इस परसेंटाइल रैंक को कैलकुलेट करते हैं तो 16.86 समथिंग आता है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा 16। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, इन ए सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन विद n इक्वल टू 300, m इक्वल टू 60 एंड sd इक्वल टू 12। देखिए जो टोटल नंबर जो दे रखे सैंपल के अंदर वो कितने हैं, 300 है, और मीन क्या है यहाँ पे 60 गिवन है, और स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे 12 गिवन है। तो नंबर ऑफ केसेस फॉलिंग अबोव द स्कोर 48, यहाँ पे पूछा गया है अबोव द स्कोर 48, ठीक है। कितने जो स्कोर हैं, जो नंबर हैं वो अबोव द 48 यानी कि 48 से ऊपर के होंगे। देखिए फ्रेंड्स ये है इसके ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 252 जो नंबर होंगे वो होंगे अबोव द स्कोर 48। देखिए इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। एन हमारे पास गिवन है फ्रेंड्स, एम भी हमारे पास गिवन है, एस डी हमारे पास गिवन है। तो इस तरह से हम 48 से अबोव स्कोर वाले क्या 48.5 यहाँ से हम स्टार्ट कर देंगे इनको, ठीक है। तो अब हम जेड स्कोर कैलकुलेट करेंगे। देखिए जेड स्कोर का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे दे रखा है, किस तरह से जेड स्कोर को कैलकुलेट किया जाता है। जेड स्कोर क्या होता है, रा स्कोर होता है और माइनस पॉपुलेशन का मीन होता है। तो देखिए मीन हमारे पास यहाँ पे 60 गिवन है, और ये रा स्कोर हमारा ये है, और डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो देखिए यहाँ पे गिवन है डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन से इसको क्या है डिवाइड कर देते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा ये वैल्यू निकल करके आती है। तो इस तरह से हम पूरा फॉर्मूला अगर यूज करते हैं तो ये हमारी वैल्यू यहाँ पे इस तरह से निकलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इफ टू वेरिएबल x एंड y हैव सिग्निफिकेंट नेगेटिव कोरिलेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कहते हैं दो वेरिएबल x और y जो है सिग्निफिकेंट नेगेटिव कोरिलेशन रखते हैं, ठीक है, तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, और ये एमफिल पीएचडी के एंट्रेंस में भी आ जाता है। तो इसलिए इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, ध्यान से लर्न करने की जरूरत है। तो देखिए दो वेरिएबल एक्स और वाई है और सिग्निफिकेंट नेगेटिव कोरिलेशन उनके बीच में है, तो देखिए इनमें से ये स्टेटमेंट ट्रू होगी, एक्स और वाई क्या होंगे, वेरी टुगेदर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच द आइटम ऑफ सेट 1 एंड सेट 2, सेलेक्ट द करेक्ट कोड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इन ऑप्शन में से आपको चूज करना है, ये आपके कोड गिवन है। देखिए ये किससे कौन सा मैच करेगा, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल और रेशो स्केल यहाँ पे गिवन है, और साथ में इनकी जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे गिवन है कि सुपीरियर परफॉर्मेंस इन म्यूजिकल इवेंट, परफॉर्मेंस स्कोर ऑन स्पेलिंग टेस्ट। आपको इनमें से मैच करके बताना है कि कौन सा किससे सही मैच करेगा। तो फ्रेंड्स ये जो है इनकी मैचिंग जो होगी, जो नॉमिनल स्केल है, नॉमिनल स्केल आपका किससे मैच करेगा, ये करेगा लिस्टिंग स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू पार्टिसिपेशन इन करिकुलर एक्टिविटी, ठीक है। देखिए स्टूडेंट की जब हम लिस्टिंग करते हैं तो हम नाम के अकॉर्डिंग ही करेंगे, तो इसलिए क्या है नॉमिनल स्केल का एग्जांपल हुआ। उसके बाद बात करते हैं ऑर्डिनल स्केल की। ऑर्डिनल स्केल के अंदर क्या होता है, ऑर्डिनल स्केल के अंदर जो चीजें होती है वो ऑर्डर में होती है। देखिए सुपीरियर परफॉर्मेंस इन म्यूजिकल इवेंट, कोई म्यूजिकल इवेंट किसी कॉलेज या स्कूल में हुआ, उसकी जो परफॉर्मेंस आई तो उसको हम क्या ऑर्डर में रखेंगे कि फर्स्ट परफॉर्मेंस किसकी थी, सेकंड परफॉर्मेंस अच्छी किसकी थी, थर्ड किसकी थी, फोर्थ किसकी थी। तो इस तरह से ऑर्डर में रखा तो ये ऑर्डिनल हुआ। उसके बाद बात करते हैं इंटरवल स्केल की। इंटरवल स्केल क्या कहता है, इंटरवल स्केल कहता है जो परफॉर्मेंस का जो स्कोर है वो स्पेलिंग टेस्ट का, यानी कि स्पेलिंग टेस्ट से जो परफॉर्मेंस का स्कोर निकल करके आया है वो इंटरवल स्केल की कैटेगरी में आएगा। उसके बाद आता है रेशो स्केल। रेशो स्केल क्या कहता है फ्रेंड्स, जो स्पीड होती है स्टूडेंट की राइटिंग वर्ड की पर मिनट की,
ये हम इसके अंदर रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल और रेशियो स्केल के ऊपर एक अलग से वीडियो बना रखी है, वो थ्योरी की वीडियो है। अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, आप उसको अच्छे से सुन लेते हैं और समझ लेते हैं, तो आपके लिए ये जो क्वेश्चन है ये सोल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू वेरिएबल एक्स एंड वाई हैव ए नेगेटिव कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ नेगेटिव। देखिए यहाँ पे माइनस लगाने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि नेगेटिव पहले ही बोला गया है। नेगेटिव कोरिलेशन कोफिशिएंट 48 भी यहाँ पे लिख सकते हैं। द प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएंस कॉमन टू बोथ द वेरिएबल विल बी। देखिए प्रोपोर्शन जो होता है वेरिएंस का कॉमन है दोनों वेरिएबल के लिए, तो कितना होगा एक्स और वाई दोनों के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 0.52 0.5। देखिए फ्रेंड्स, जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो किस में लाई करती है, -1 और 1 के बीच में, यानी कि -1.0 एंड पॉजिटिव के अंदर क्या है 1.0 के बीच में लाई करेगी। तो देखिए हमने नेगेटिव कोरिलेशन का कोफिशिएंट निकालना है, तो नेगेटिव कोरिलेशन कोफिशिएंट किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, जो पॉजिटिव हमारी वैल्यू है और जो नेगेटिव कोरिलेशन का जो कोफिशिएंट गिवन है इसको हम डायरेक्ट इसमें से माइनस कर देंगे। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए ये इसका आंसर बहुत ही आसान तरीके से निकल जाता है। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन नेगेटिवली स्क्यूड कर्व ऑब्टेन आफ्टर टेस्टिंग स्टूडेंट्स द करेक्ट इन्फेरेंस अबाउट द डिफिकल्टी ऑफ द टेस्ट वुड बी। देखिए नेगेटिवली स्क्यूड कर्व है, उसमें ऑब्टेन क्या किया गया है। देखिए स्टूडेंट की जो टेस्टिंग है उसके बाद उसको ऑब्टेन किया गया नेगेटिवली स्क्यूड कर्व को, कहता है जो करेक्ट इन्फेरेंस है अबाउट द डिफिकल्टी ऑफ टेस्ट के बारे में वो कितना होगा। द टेस्ट वॉज इजी होगा, टेस्ट डिफिकल्ट होगा, द टेस्ट नाइदर इजी नॉर डिफिकल्ट होगा, नो स्टेटमेंट अबाउट डिफिकल्टी ऑफ द टेस्ट कैन बी मेड। तो उसका करेक्ट आंसर रहेगा जो टेस्ट क्या है वो इजी होगा। The method of sampling that ensures proportional representation of all section of a population is technically called। जो मेथड होता है सैम्पलिंग का, कहता है कि वो एंज्योर करता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन किसकी, ऑल सेक्शन ऑफ ए पॉपुलेशन की। तो टेक्निकली उसे क्या कहा जाएगा, कोटा सैम्पलिंग, सिस्टेमेटिक सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। देखिए यहाँ पे ली गई है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। देखिए मेथड ऑफ सैम्पलिंग यहाँ पे पूछा गया है और क्या पूछा गया है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है। अगर बात प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की आती है तो टेक्निकली हम उसको क्या करेंगे, ये क्या होगा, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग इक्विवेलेंट सैंपल ए रिसर्चर ऑब्टेन ए सिग्निफिकेंट कोरिलेशन 95 टाइम्स आउट ऑफ 100 ट्रायल ही डिसाइडेड टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। तो अल्फा लेवल क्या होगा। देखिए क्वेश्चन ऐसा पहले भी आया था, ये उसी का अपोजिट करके दे रखा है। कहता है रिसर्चर क्या है, ये ऑब्टेन करता है सिग्निफिकेंट कोरिलेशन 95 टाइम्स, कितने में से, 100 ट्रायल में से। तो देखिए वो क्या डिसाइड करेगा कि नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है, अल्फा लेवल कितना होगा। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल पहले वाले जैसा ही है फ्रेंड्स और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा 0.5। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब करना न भूलें।